तो अभी एक नया चैप्टर मैथ का चालू होगा जिसका नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड। समझ में आया? चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड। तो मान लो देवांश एक कंपनी का मालिक है, ठीक है, और किसी कारण से देवांश को पैसा का बहुत ज़रूरत है, तो देवांश चाहता है कि वो अपना इस कंपनी को बेच दे, ठीक है। तो देवांश का जो ये कंपनी है वो कितना रुपया का है? 1 रुपया का। 100 रुपया का है। उसका कंपनी कितना का है? 100 रुपया का। और ये 100 रुपया का कंपनी को बेचना चाहता है ताकि वो इस 100 रुपया से कुछ अपना जो भी नीड है उसका वो फुलफिल कर सके, क्योंकि उसको बहुत इमरजेंसी में ये पैसा चाहिए। ओके, तो देवांश मार्केट में गया और बोला कि कोई अगर खरीदना चाहता है मेरा कंपनी को तो खरीद लो। लेकिन मार्केट में लोग बोले कि देखो कंपनी बहुत ज़्यादा ही महंगा है और हम इतना पैसा एफर्ट नहीं कर सकते। तो देवांश बोला तब क्या किया जाए? तो देवांश को फिर एक आइडिया आया, वो अपना कंपनी को ना 10 टुकड़ा में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10 तो शेयर में डिवाइड कर दिया। मतलब कंपनी का जो टोटल अमाउंट था ना उसको 10 टुकड़ा में डिवाइड कर दिया, जिसको बोलते हैं शेयर। तो कितना टुकड़ा कर दिया? 1 शेयर, 2 शेयर, डॉट 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 3 शेयर, 10 तो शेयर। समझ में आया? तो क्योंकि वो अपना कंपनी का जो टोटल अमाउंट है, मतलब वो कंपनी का जो टोटल कॉस्ट है उसको 10 टुकड़ा में डिवाइड कर दिया, तो उसमें से एक टुकड़ा जो होता है उसमें एक टुकड़ा का दाम कितना हो जाएगा? 10 रुपया। दूसरा टुकड़ा का दाम भी कितना हो जाएगा? 10 रुपया। और जो 10वां टुकड़ा रहेगा उसका दाम भी कितना हो जाएगा? 10 रुपया। क्योंकि देखो 100 को अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो एक तो शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ, इक्वली डिवाइड करेगा, वैल्यू ऑफ 1 शेयर, इक्वली डिवाइड करेगा। वैल्यू ऑफ कितना हो गया? 1 शेयर। इस वैल्यू ऑफ 1 शेयर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, या इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो कंपनी में कितना तो शेयर हो गया? नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? कंपनी को कितना तो शेयर में डिवाइड कर दिया गया? 10 तो शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर हो गया 10, और उसमें से एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपया। अरे समझ में आया कि नहीं? अब देखो वो जो एक शेयर का वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देवांश सोचा कि मैं खुद रोड पे जाऊं और सबको बोलूं कि भाई मेरा ये 10 शेयर में से कुछ तो खरीद लो, 1 से खरीद लो, 2 खरीद लो, समय लगेगा, मेहनत भी लगेगा। तो देवांश क्या बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा सा किसी को हायर कर लेते जो मेरा ये काम कर देगा। तो देवांश क्या किया ना, बीच में एक ब्रोकर को हायर किया। किसको हायर किया? ब्रोकर को। तो ब्रोकर बोला ठीक है हम बेच देंगे, कोई बात नहीं। तो ब्रोकर फिर अपना दिमाग लगाया, क्योंकि देखो ब्रोकर को भी तो कमाई करना है ना। तो ब्रोकर क्या किया, हर एक शेयर का दाम को बढ़ा दिया। क्या किया? 2 रुपया ऐड कर दिया उसमें। ये 2 रुपया किसका मुनाफा है? ब्रोकर का। तो वो शेयर, हर एक शेयर का दाम बढ़ के कितना हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। और वो क्या किया, मार्केट में जाके बोला कि अगर आपको ये शेयर, इसमें से इस कंपनी का शेयर खरीदना है तो आपको एक शेयर का दाम कितना लगेगा? 12 रुपया लगेगा। और जो भी खरीदने वाला है उसको पता है कि ये कंपनी का शेयर एक्चुअली में कितना रुपया का है? 10 रुपया का है। लेकिन क्योंकि वो कस्टमर वो शेयर खरीदना चाहता है तो वो ब्रोकर को 2 रुपया देने के लिए भी तैयार है। तो जो शेयर का दाम मार्केट में जाके हो जाएगा उस शेयर का दाम को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। समझ में आया? जो उसका एक्चुअल वैल्यू है शेयर का उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। लेकिन मार्केट में जाने के बाद जो वैल्यू हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। समझ में आया यहाँ तक? तो देखो अभी हर एक शेयर का दाम कितना हो गया? 12 रुपया मार्केट में। मतलब जो भी, अगर कोई एक शेयर खरीदता है तो उसका 12 रुपया लगेगा, 2 शेयर खरीदता है तो उसका 24 रुपया लगेगा। जिसमें से अगर सोलो कोई 2 शेयर खरीदता है तो 24 रुपया होगा। 24 रुपया में से 4 रुपया कौन रख लेगा? ब्रोकर। अब बाकी 20 रुपया किसको दे देगा? देवांश को दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रशांत जो है,
प्रशांत को पता चला कहीं से कि देवांश को पैसा का बहुत ज़रूरत है। ब्रोकर जो था वो बताया कि एक्चुअली ये शेयर देवांश का है तो खरीद लो। तो प्रशांत बोला कि ठीक है, हम थोड़ा दोस्ती निभाएंगे यहाँ पे। पर प्रशांत बोला कि देखो मैं खरीद तो सकता हूँ पर मैं पूरा शेयर नहीं खरीद सकता। मेरे पास 50 रुपया है, सॉरी मेरे पास 60 रुपया है, तो मैं आपका 5 शेयर तो खरीद लूँगा, पर मैं सारा शेयर खरीदने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बस देवांश का मुंह देख के, क्योंकि वो कभी मेरा स्कूल टाइम में दोस्त था, तो उसका मुंह देख के मैं 5 शेयर तो खरीद लूँगा। इतना तो ख्याल किया सर, ये लोगों दोनों को देखिए। तो प्रशांत क्या किया, टोटल इन्वेस्टमेंट किया। प्रशांत कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया? 60 रुपीज। समझ में आया? और एक शेयर का दाम कितना है मार्केट में? 12 रुपया। तो प्रशांत कितना तो शेयर खरीदा? नंबर ऑफ शेयर परचेस हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, जो कि हो जाएगा 60/12। तो प्रशांत कितना तो शेयर खरीदा? 5 शेयर खरीद लिया। समझ में आया? अब प्रशांत क्या है, इस कंपनी का 50% शेयर का मालिक है। क्योंकि देखो कंपनी में कितना तो शेयर है? 10 शेयर, जिसमें से 5 शेयर तो अभी प्रशांत का हक है। तो प्रशांत अभी 5 शेयर का मालिक है। तो कंपनी का जो भी मुनाफा होगा भविष्य में, तो कंपनी का जितना भी मुनाफा होगा, तो प्रशांत को उतना मुनाफा कितना शेयर पे मिलेगा? 5 शेयर पे मिलेगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आया ना? और शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना है वो भी देख लो। शेयर का एक्चुअल वैल्यू है 10 रुपया, जिसको फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो ये सारा चीज समझ में आया। प्रशांत कितना शेयर खरीदा, कितना में खरीदा, और कितना रुपया लगाया, और एक शेयर का एक्चुअल दाम कितना है, ये सारा चीज समझ में आया कि नहीं? तो अब प्रशांत इस कंपनी का क्या है? 50% का मालिक है, मतलब 5 शेयर का मालिक है, आधा का मालिक है। ठीक है। अभी प्रशांत ना इस कंपनी को चला रहा है, और बाकी लोग भी शेयर खरीदे होंगे, सिर्फ प्रशांत तो शेयर नहीं खरीदा है ना। हो सकता है बाकी जो बचा हुआ 5 शेयर है उसमें से कोई 2 शेयर खरीदा होगा, कोई 1 शेयर खरीदा होगा। ऐसे करके सारा शेयर देवांश का बिक गया। देवांश को अपना पैसा मिल चुका है, और बाकी ये कंपनी चल रहा है। अब क्या हुआ, प्रशांत और बाकी लोग मिलकर ना इस कंपनी पे बहुत मेहनत किया, और 1 साल के एंड में इनका कंपनी मुनाफा किया। कितना मुनाफा किया? 10% का मुनाफा किया। समझ में आया? तो प्रशांत और बाकी लोग जो इस कंपनी का शेयर खरीदा है, वो लोग इस कंपनी पे बहुत काम किया, और ये कंपनी एंड में 1 साल के एंड में कितना मुनाफा दिया? 10%। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, तो कंपनी का जो मुनाफा होता है, प्रॉफिट, वो परसेंटेज में हुआ। इसको प्रॉफिट परसेंटेज बोलेंगे। कितना परसेंटेज हुआ? 10%। इसको प्रॉफिट परसेंटेज भी बोला जाता है, और इसको डिविडेंड परसेंट भी बोला जाता है। तो याद रखो, प्रॉफिट और डिविडेंड एक ही चीज है। समझ में आया कि नहीं? तो कंपनी को साल का एंड में कितना मुनाफा हुआ? 10%। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 10%। या डिविडेंड परसेंट कितना हो गया? 10%। यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके। तो अभी प्रशांत का 1 साल के एंड में प्रशांत का कितना इनकम होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रशांत के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बाकी लोग जो शेयर खरीदा उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। उनको भी उनके शेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा, पर प्रशांत को कितना शेयर पे पैसा मिलेगा? 5 शेयर पे। तो प्रशांत का हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे? एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड का मतलब होता है उसका 1 साल के एंड में कितना फायदा हुआ। तो आप एनुअल डिविडेंड को बहुत सारा नाम से पुकार सकते हो। इसको टोटल इनकम भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो एनुअल डिविडेंड कैसे निकलता है? देखो, एनुअल डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर। अरे क्योंकि आपको इनकम कौन सा शेयर पे मिलेगा? जितना शेयर आप खरीदे हो। कंपनी का 10 शेयर है, लेकिन प्रशांत को तो 5 ही शेयर पे मिलेगा ना। तो एनुअल डिविडेंड कैसे लिख लेगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट बाय 100। प्रशांत को उतना ही मुनाफा मिलेगा जितना कंपनी का मुनाफा हुआ है, और बाकी जो लोग शेयर खरीदे उनको भी उतना ही मुनाफा मिलेगा। तो 10% है तो 10% बाय 100। और ये मुनाफा कौन सा वाला पे मिल रहा है? कंपनी का जो शेयर का एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर मिल रहा है। अरे मार्केट से वो भले 12 रुपया में खरीदा है, मार्केट से भले वो एक शेयर को 12 रुपया में खरीदा है, पर प्रशांत को भी पता है कि
कंपनी का एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया, और 2 रुपया तो ब्रोकर लिया। समझ में आया कि नहीं? भले उसका 60 रुपया लगा है, लेकिन वो कंपनी का कितना रुपया का शेयर को खरीद पाया, सिर्फ 50 रुपया का। बाकी जो आपका 10 रुपया बचा वो तो ब्रोकर ले लिया ना, क्योंकि देखो ब्रोकर एक शेयर पे 2 रुपया लिया तो 5 शेयर पे 10 रुपया ले लिया, और इसको ये एक शेयर 10 रुपया के लिया है तो 5 शेयर खरीदा तो कितना हो गया 50 रुपया। अरे समझ में आ रहा है? तो आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो इस पर आएगा, ये वाला भी मिलेगा जो शेयर का एक्चुअल प्राइस है, जो कि है फेस वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे फेस वैल्यू। तो एनुअल डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट बाय 100 इंटू फेस वैल्यू। ये आपको समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ शेयर परसेंट कितना कर रहा 5, कंपनी का मुनाफा हुआ है साल का 10% बाय 100, और एक शेयर को कितना, एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया। एक इनडायरेक्टली जानते हो इसका मतलब क्या है? ये देखो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या पता है? तो इसका मतलब है प्रॉफिट फ्रॉम 1 शेयर। अगर आप डिविडेंड परसेंट बाय 100 इंटू फेस वैल्यू करते हो तो आपको एक शेयर का प्रॉफिट पता चलेगा। उसमें अगर आप नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पूरा शेयर का प्रॉफिट पता चलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो उस हिसाब से अगर देखें तो एक शेयर का प्रॉफिट कितना हुआ, ये 0,000 कट जाएगा, 1 रुपया हुआ, इंटू 5 करेंगे तो 5 रुपया। तो एक साल का एंड में प्रशांत को 5 रुपया का मुनाफा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? 5 शेयर के, एक शेयर पे कितना मुनाफा हुआ 1 रुपया, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एक शेयर का प्रॉफिट है, और इसमें नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करने से टोटल प्रॉफिट आ जाता है। तो ये प्रशांत का एक साल का प्रॉफिट कितना हो गया 5 रुपया। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखो, अब प्रशांत ना कुछ कैलकुलेशन करना चाहता है, प्रशांत चाहता है कैलकुलेट करना कि हम कितना लगाएं और मुझे एक साल के बाद कितना मिला। समझ में आया कि नहीं? तो उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया? तो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि हम कितना लगाएं और कितना मिला। उसको प्रॉफिट कितना मिला है 5 रुपया, और वो लगाया कितना रुपया था 60 रुपया। तो इसको प्रॉफिट को लगाने वाला से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा 60 रुपया लगाने पे मेरे को कितना रुपया मिला। अरे समझ में आया कि नहीं? और इस चीज को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं या यील्ड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो देखो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, रेट ऑफ रिटर्न को यील्ड परसेंटेज भी बोलते हैं, और इसको निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। तो ये 0 कट जाएगा, ये 5 12 जा कट जाएगा, और ये 2 5 जा, ये 2 6 जा, तो ये आएगा आपका, तो ठीक है ना? अच्छा जी, यहाँ गलती कर दी थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा 5 रुपया डिवाइड बाई 60 रुपया इंटू 100। ये 0 कट जाएगा, ये 2 3 जा, ये 2 5 जा, ये हो जाएगा 25/3। ये हो जाएगा 1/3%। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना लगाए और कितना मिला, मतलब आप 60 रुपया जब लगाए तो आपको इतना रुपया रिटर्न में मिला है, 1/3%। समझ में आया? तो ये तो एक जनरल एग्जांपल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 2-3 तो रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब बुक में जो क्वेश्चन दिया वो लेते हैं। तो देखो कुछ और चीज बताना है। हम लोग जानते हैं कि फेस वैल्यू जो होता है वो शेयर का एक्चुअल प्राइस होता है, और मार्केट वैल्यू जो होता है वो एक शेयर का वो प्राइस होता है जो उसका मार्केट में है। तो देखो तीन संभावनाएं हैं। क्या क्या संभावनाएं हैं? अगर सोच लो कंपनी बहुत ज़्यादा ही रेपुटेटेड है, तो उसका जो शेयर का जो मार्केट वैल्यू होगा ना, लोग ना बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी उसके लिए देने के लिए तैयार होंगे। मतलब उसका मार्केट वैल्यू जो होगा उसका फेस वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? या इसको एक और नाम से पुकारा जाता है एबव पार। ओके। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का जो एक्चुअल शेयर का दाम जितना है मार्केट में भी वो उतना में ही बिके, ये सिचुएशन भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं एट पार। समझ में आया? और एक तीसरा सिचुएशन होता है जिसमें सोच लो कंपनी ना पूरा एकदम खत्म है, मतलब कोई खरीदना नहीं चाहता है, ठीक है,
तो कंपनी का वैल्यू बहुत गिर गया है, तो उसको कम दाम में बेचना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल प्राइस से कम दाम में बेचना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट वैल्यू जो होगा वो फेस वैल्यू से कम हो जाएगा, और इस सिचुएशन को बोलते हैं डिस्काउंट, या इसको ऐसे भी बोला जाता है बिलो पार। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं बुक से। सर लोग को अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। देवांश का नाम देवांश शर्मा है ना? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100। मतलब मिस्टर शर्मा के पास नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर कितना है? 60। और जिसका नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फेस वैल्यू कितना है? ₹100। आप लोग लेकिन एग्जाम इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना। ये लिखा है, ही डिसाइडेड टू सेल देम व्हेन दे आर एट ए प्रीमियम ऑफ 60%। वो क्या डिसाइड किया कि इसको मैं तब बेच दूंगा, ये सारे शेयर को मैं तब बेच दूंगा जब शेयर का दाम कितना बढ़ जाएगा? 60%। मतलब एक शेयर का दाम अभी कितना है? 100 रुपया है ना, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 60% बढ़ जाएगा, मतलब 1 + 60/100। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100 + 60/100 × 100, तो एक ही बात होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये 100 ये हो जाएगा 160/100, 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 रुपया। तो वो अपना सारा शेयर को कब बेच देगा? जब मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 160 रुपया, मतलब 60% बढ़ जाएगा। ये आपको समझ में आया? और बोला कि जब ऐसा होगा तो मैं बेच दूंगा, और बेचने के बाद जो मेरे पास पैसा आएगा उसको मैं दूसरा कंपनी में लगाऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि वो सिचुएशन आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि वो दूसरा कंपनी में लगाया है, दैट मीन्स वो सिचुएशन आ गया है। तो वो क्या किया होगा? अपना सारा शेयर को बेच दिया होगा। लेकिन देखो, जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो हम लोग पैसा लगाते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। मतलब एक शेयर का जितना दाम है उसमें नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पता चल जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड कब यूज होता है? जब हम लोग खरीदते हैं। लेकिन यहाँ तो ये बेच रहा है ना, तो यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे सेल बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बोल के उसको क्या बोला गया? सेल प्रोसीड। तो कंफ्यूज मत होना, टोटल इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है ना, सेल प्रोसीड का फॉर्मूला भी वही है। तो सेल प्रोसीड क्या हो जाएगा? सेल प्रोसीड हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर जो कि वो बेच रहा है, और एक शेयर को कितना रुपया में बेच रहा है? 160 रुपया, मतलब मार्केट वैल्यू। अरे समझ में आ रहा है क्या? into 100। तो आपका नंबर ऑफ शेयर हो गया 60 और मार्केट वैल्यू हो गया 9600। तो वो अपना शेयर को बेच दिया, सारा शेयर को, और उसको कितना रुपया मिल चुका है? 9600 रुपया मिल चुका है। अब वो क्या कर रहा है? देखो, वो लिखा है ही इन्वेस्ट द प्रोसीड, मतलब उसको जो पैसा मिला उसको इन्वेस्ट किया इन शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50। ऐसा शेयर में इन्वेस्ट किया जिसका फेस वैल्यू कितना है? 50 रुपया है, मतलब एक नया कंपनी में शेयर खरीद रहा है। कोटेड 4% डिस्काउंट, जो कि उसको 4% डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो 4% कम है, मतलब 1 - 4/100। तो ये हो जाएगा 50, और ये 100 इधर आ जाएगा, 100 में से 4 किया तो कितना हो जाएगा? 96/100। ये 52 जा कर जाएगा, ये हो जाएगा 48, मतलब 50 रुपया का शेयर उसको 48 रुपया में मिल जा रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? फिर आगे लिखा है पेइंग 18% डिविडेंड। तो अगर वो इस कंपनी को चलाता है 1 साल के लिए तो उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट कितना मिल रहा है? डिविडेंड परसेंट। तो डिविडेंड परसेंट दे दिया कि 18% मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला है? क्वेश्चन में निकालने बोला है पहला बिट सेल प्रोसीड, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आगे बोला कि वो दूसरा कंपनी का कितना शेयर को खरीदा, तो वो हम लोग निकालेंगे। और तीसरा बोला कि उसको दूसरा कंपनी में कितना मुनाफा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर, हम लोग को पहला चीज निकालना है कि इस कंपनी का कितना शेयर खरीदा, और दूसरा निकालना है कि इस कंपनी में उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीज आपको समझ में आया? तो अब देखो, दूसरा कंपनी का शेयर वो खरीद रहा है, तो जो पैसा उसको मिला था पहला कंपनी का शेयर को बेचने के बाद, अब वो पैसा को क्या कर रहा है? दूसरा कंपनी में लगा रहा है। मतलब ये पैसा दूसरा कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट।
नहीं समझ में आया? क्योंकि वहाँ पे बेच रहा था इसीलिए पैसा मिला, यहाँ पे खरीद रहा है तो पैसा लग रहा है, इसलिए नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट यही होगा ना, जितना पैसा वो उसको मिला है, सारा ही पैसा लगा दे रहा है। तो ये क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि वो आधा पैसा इस कंपनी में लगाया, आधा पैसा उस कंपनी में लगाया। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि सोच लो एक कंपनी का शेयर बेच दिया, उसमें जितना पैसा मिला उसमें से कुछ पैसा इस कंपनी में लगाया, कुछ पैसा उस कंपनी, ऐसा टाइप का भी आएगा। फिर उसमें भी बोलेगा उसका दोनों कंपनी का नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा और निकालो, पूरा प्रोसेस सेम ही होगा। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, इस कंपनी में मार्केट वैल्यू कितना है? 48, और कितना तो शेयर खरीद लिया? 200 शेयर खरीद लिया। तो सेकंड बिट भी निकल गया, कितना शेयर खरीदा इस कंपनी का। अब हम लोग को एनुअल डिविडेंड निकालना है। तो एनुअल डिविडेंड कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट कितना है? बाय 100 इंटू फेस वैल्यू, ऐसे ही निकलता है ना। तो नंबर ऑफ शेयर 200 हो गया, डिविडेंड परसेंट है 18%, बाय 100, फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है आपका 50 रुपया। तो 52 जा 200 जा 1800। तो 1800 रुपया उसको एक साल के एंड में मुनाफा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि रेट ऑफ रिटर्न निकालो तो कैसे निकालते? एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, लेकिन ये निकालने दिया हुआ नहीं है। तो आपको इतना ही करना था। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? इसको थोड़ा लिखिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, जैसे कि देखो लिखा है, सिंपल क्वेश्चन है, बोला है 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच अवेलेबल एट ₹2.50 प्रीमियम। तो देखो इसको समझो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा तो देखो यहाँ पे ना रुपीस लगा हुआ है क्या? अगर इसके पीछे रुपीस नहीं लगा है मतलब ये इनडायरेक्टली क्या है? नंबर ऑफ शेयर। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज पे ध्यान देना है। और पहला रेट जब भी दिया रहता है ना वो हमेशा फेस वैल्यू रहता है, और जब भी एट लिखे रहता है ना तो वो हमेशा मार्केट वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे ये मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वर्ड ऐड किया है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा? 10 रुपया में ये 2 रुपया ऐड हो के होगा। प्रीमियम मतलब ज़्यादा, मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। अभी थोड़ा देर पहले बोले भी थे। तो नंबर ऑफ शेयर हो गया 200, और ये जो पहला वाला प्राइस हमेशा दिया रहता है ना वो हमेशा क्या होता है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू दे दिया आपका 10, मार्केट वैल्यू हो जाएगा 10 रुपया, क्योंकि प्रीमियम बोला है तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा। कितना रुपया ज़्यादा होगा? 2 रुपया 50 पैसा, मतलब 12 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन का डिमांड क्या पता है? आपको निकालना है कि टोटल कॉस्ट, मतलब ये शेयर को खरीदने में टोटल कितना खर्चा होगा, मतलब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, जो कि हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना दे दिया है? 200, और मार्केट वैल्यू है 12 रुपया 50 पैसा। तो ये हो जाएगा आपका 25 2500 2500। ओके, तो और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 कंपनी है। एक कंपनी आपको 5% डिविडेंड दे रहा है, और जिसका एक शेयर का दाम कितना है? 80 रुपया। दूसरा कंपनी 9% डिविडेंड दे रहा है, और उसका एक शेयर का दाम है 120 रुपया। आपको इस क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर है, मतलब ज़्यादा फायदेमंद है, पहला वाला कंपनी में या दूसरा वाला कंपनी में। देखो अब प्रॉब्लम क्या है ना कि आप यहाँ देख के नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपको लगेगा कि ये अच्छा है, लेकिन अगर कॉस्ट वाइज देखोगे तो देखो इसमें कम दाम तो इसमें लग रहा है, तो आप ऐसे बता नहीं सकते। देखो आप कंपेयर तभी कर सकते हो जब कुछ चीज इन दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो हम लोग क्या यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं? लेट फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 फॉर ईच, मतलब दोनों कंपनी के लिए फेस वैल्यू कितना है? 100। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो किसी क्वेश्चन में अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही नहीं दिया है तो आप उन दोनों को सेम ले सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो उस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन है, आप लोग करोगे, पूछोगे तो हम बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्योंकि हम लोग को ना कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो हम यहाँ पे क्या मान लिए कि दोनों का फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपया है। अभी देखो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे
जब हम लोग 80 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जब हमारा मार्केट वैल्यू कितना हो रहा है 80 रुपया, तो मेरे को एक शेयर से प्रॉफिट कितना हो रहा है, डिविडेंड कितना हो रहा है। डिविडेंड मतलब क्या होता है, एक शेयर से प्रॉफिट, और एनुअल डिविडेंड मतलब होता है टोटल शेयर से, उसको निकालने का होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट बाय 100 इंटू फेस वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक शेयर का निकाल रहे हैं, तो डिविडेंड कितना मिलेगा 5/100 इंटू फेस वैल्यू जो कि 100 ही लिए हैं। तो 80 रुपया इन्वेस्ट करने से कितना रुपया मिल रहा है 5 रुपया एक शेयर पे। तो अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करूं तो कितना रुपया मिलेगा 5/80। अरे ऐसी है कि 80 रुपया में 5 तो चॉकलेट मिल रहा है, 1 रुपया में 5/80। तो अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करता, क्योंकि मुझे कुछ कॉमन वैल्यू पे निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करता तो इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, ये 2 5 जा, ये 2 4 जा, ये हो जाएगा 25/4 6.25। मतलब मैं जब 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे कितना रुपया मिल रहा है 6 रुपया 25 पैसे। ये ठीक है ना, 6 4 6 24 4, हाँ ठीक है। ये पहला कंपनी का हुआ। दूसरा कंपनी में देखो, जब मेरा मार्केट वैल्यू 120 रुपया हो रहा है तो मुझे डिविडेंड कितना मिल रहा है, इस कंपनी का डिविडेंड कितना है 9%, मतलब 9/100 इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू उस कंपनी के लिए भी 100 ही है, तो मुझे कितना रुपया मिल रहा है 9 रुपया। मतलब मैं जब 120 रुपया लगा रहा हूँ तो 9 रुपया मिल रहा है। तो अगर मैं 1 रुपया लगाऊं तो कितना रुपया मिलेगा 9/120। लेकिन मुझे कॉमन वैल्यू पे निकालना है, तो 100 रुपया लगाऊंगा तो कितना मिलेगा 9/120 इंटू 100। समझ में आया कि नहीं, ये 0 0 कट जाएगा, ये 3 3 जा, 3 4 जा, ये हो जाएगा 30/4, जो कि हो जाएगा 7 के 28 20 7.5। तो अब आपको ये देखो क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ पे 100 रुपया लगाने से, इस कंपनी में 100 रुपया लगाने से कितना मुनाफा है 6 रुपया 25 पैसा, और इस कंपनी में 100 रुपया लगाने से कितना मुनाफा है 7 रुपया 50 पैसा। तो कौन सा में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, बी वाला में। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अगर आप यहाँ पे आपको इस वैल्यू से तकलीफ है 100 से, तो आप कोई एक्स भी ले सकते हो। मतलब आप, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप दो चीज़ को कंपेयर तभी कर सकते हो जब कुछ चीज़ कॉमन हो। ऐसे में कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ये 80 कम है और 120 ज़्यादा है, यहाँ पे 5 कम है 9 ज़्यादा है, तो समझ नहीं आएगा ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सुन लो, अगर ये लगे कि 10 रुपया में यहाँ पे 2 रुपया मिल रहा है और यहाँ पे 10 रुपया में 5 रुपया मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये बेनिफिशियल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 100, हम बस बताएं कि एक कॉमन वैल्यू पे कैलकुलेट किए। यहाँ तक कि अगर सोच लो कि मैं 100 रुपया पे नहीं कैलकुलेट करता, एक तो बात समझ लो, मान लो मैं 100 पे कैलकुलेट, 1 पे ही कैलकुलेट करता, तब भी पता चल जाता। अगर आप 5 को 80 से डिवाइड करोगे तो आपका ये लगभग 0.0625 ऐसे कुछ आएगा, और अगर आप यहाँ पे 1 पे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.075, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। अरे अगर हम लोग, क्योंकि 1 भी तो कॉमन है ना, 100 पे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, एक थोड़ा सा, हाँ मतलब थोड़ा वैल्यू जो आया वो उतना डेसिमल वाला वैल्यू नहीं आया। अरे समझ में आया कि नहीं। पढ़ना चाह रहे तो डबल मेहनत करना पड़ेगा महिषासुर में। सर ये पूरा ऐसे रिकॉर्ड जो सुने ना वो थोड़ा सा ये हो कि पढ़े नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। अदिति हैज 40 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100। अदिति के पास कितना शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है अदिति के पास 40 है। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू होता है, तो फेस वैल्यू दे दिया है 100। सी डिसाइडेड टू सेल देम व्हेन दे आर एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। वो डिसाइड की कि इसको हम बेच देंगे जब इसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 50% बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, मार्केट वैल्यू बोला कि वो डिसाइड की कि हम इसको तभी बेचेंगे जब इसका दाम 50 रुपया बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा।
तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? जब मार्केट वैल्यू 50 पर, मार्केट वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू से 50% जब ज़्यादा होगा तभी वो बेचेगी। तो उसके लिए मार्केट वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 100 रुपया पे 50% ज़्यादा, मतलब 1+50/100 तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150 बाय 100, 150 का जाएगा 150। तो जैसी मार्केट वैल्यू 150 होगा वो क्या करेगी? बेच देगी, ऐसा वो बोली है। तो मान लो कि वो 100 मार्केट वैल्यू 150 हो गया है, क्योंकि आगे सिचुएशन ऐसा दिया है कि वो ऑलरेडी बेच चुकी है। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू 150 हो चुका है। तो अभी बेचने से जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर 40 था और एक शेयर का दाम था 150 में बेच दिया, तो कितना हो गया? 66,000। 6000। तो उसको बेचने के बाद कितना रुपया मिला? 6000 रुपया मिला। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि सी इन्वेस्ट द प्रोसीड इन द शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹75। तो वो ये जो पैसा मिला ना उसको एक दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट की। उस कंपनी में शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू कितना है? 75। और लेकिन वो शेयर ना उसको डिस्काउंट में मिला है, मतलब मार्केट वैल्यू, मतलब उस शेयर का जो कॉस्ट लगा है ना वो कम लगा है। कितना डिस्काउंट मिला है? 20% डिस्काउंट मिला है। तो 75 पे 20% डिस्काउंट कर लो, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 100 माइनस 80, 80/100, ये 25 तिया 25 चौके 20 जा 60। तो मतलब 75 रुपया का शेयर उसको 60 रुपया में ही मिल गया, मतलब मार्केट वैल्यू 60 रुपया। और यहाँ पे डिविडेंड कितना मिल रहा है? अगर वो साल भर इस कंपनी को चलाता है तो साल भर में उसको अपना शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा? क्वेश्चन में दे दिया डिविडेंड परसेंट कितना मिलेगा? 25% डिविडेंड मिलेगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन में बोला कि वो दूसरा कंपनी का कितना शेयर खरीदी। तो पहला बिट बोला था सेल प्रोसीड निकालने, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सेकेंड बिट में बोला कि उसको वो दूसरा कंपनी का कितना शेयर खरीदा। तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा कितना वो इन्वेस्ट किया, सॉरी कितना इन्वेस्ट की, और एक शेयर पे कितना रुपया लगा मार्केट प्राइस। अरे समझ में आया कि नहीं? वो कितना रुपया इन्वेस्ट कर रही है? 6000 रुपया, क्योंकि उसके पास 6000 रुपया है। पुराना शेयर को बेचने के बाद उसके पास 6000 रुपया है, तो 6000 को वो इन्वेस्ट करेगी। और हर एक शेयर के लिए कितना रुपया लग रहा है? 60 रुपया। तो अगर मैं 6000 को 60 रुपये डिवाइड कर दूँ तो ये नहीं पता चलेगा कितना शेयर खरीदी। तो वही तो कर रहे, नंबर ऑफ शेयर हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू 6000 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कट गया, तो ये 100 हो गया। कितना शेयर खरीदा? तो अदिति 100 शेयर खरीदी नया कंपनी का। ये समझ में आया? उसके बाद तुमको निकालने बोला है कि उसको नया कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ। तो नया कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उसको एनुअल डिविडेंड बोलते हैं। और एनुअल डिविडेंड कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर, जो कि कितना है? 100। डिविडेंड परसेंट हो गया 25%, 25/100। किसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है? फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू 75 है, तो ये हो जाएगा 25 चौके, ये 25 और 25 जा 75 इंटू 25। तो 75 इंटू 25 कितना हो रहा है? 12 नंबर ना, 1875। तो इतना रुपया उसको डिविडेंड मिलेगा। ये समझ में आया? चलो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिजिक्स से देखेंगे। लिखा है पर्सन इन्वेस्टेड 8000 एंड 10,000 इन बाइंग शेयर ऑफ 2 कंपनी। मान लो कितना 2 कंपनी है यहाँ पे? मान लो नहीं, 2 ही कंपनी है, और वो 2 कंपनी का शेयर खरीदा है। एक कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया? 8000 रुपया, और उस कंपनी में कुछ शेयर खरीदा तो उसका 8000 रुपया लगा। दूसरा कंपनी में 10,000 रुपया लगा, मतलब दूसरा कंपनी में भी तो शेयर खरीदा है, ठीक है। तो पहला कंपनी में इतना रुपया शेयर किया, पहला कंपनी में इतना रुपया इन्वेस्ट किया और दूसरा कंपनी में इतना रुपया इन्वेस्ट किया। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? फिर लिखा है विच लेटर डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 12% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। तो ये कंपनी उसको बोला कि इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड परसेंट कितना मिलेगा, मतलब प्रॉफिट कितना मिलेगा साल का एंड में? यहाँ पे मिलेगा आपको 12% और दूसरा वाला में मिलेगा आपको 8%। समझ में आया?
ओके, तो बोला कि इस कंपनी में अगर आप 8,000 अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक शेयर पे इतना प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक शेयर पे इतना प्रॉफिट मिलेगा। वो इतना रुपया इन्वेस्ट किया है, इन टोटल कितना शेयर खरीदा ये हम लोग को पता नहीं है। आगे लिखा है ही कलेक्ट द डिविडेंड एंड सेल आउट हिज शेयर एट ए लॉस ऑफ 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, फाइंड हिज टोटल अर्निंग। तो बोला क्या कि वो ना अपना शेयर को क्या किया, बेच दिया। कब बेचा, जब उसको प्रॉफिट मिल चुका था। समझ में आया कि नहीं? इसको कितना लॉस में बेचा, इसको लॉस में बेचा 2% और इसको लॉस में बेचा 3%। तो क्वेश्चन में बोला है कि उसको ओवरऑल पूरा ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? तो बस शुरू से देख लो। वो पहला कंपनी में 8,000 रुपया लगाया, दूसरा कंपनी में 10,000 रुपया लगाया। कितना शेयर खरीदा ये पता नहीं है। यहाँ तक कि शेयर का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू क्या है ये भी हम लोग को पता नहीं है। इस कंपनी में भी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू क्या है हम लोग को पता नहीं है। लेकिन ये बोला कि इस कंपनी में जब उसको प्रॉफिट मिल जाता है, 1 साल के बाद तो प्रॉफिट मिलेगा ना, तो जैसे ही उसको प्रॉफिट मिल जाएगा दोनों कंपनी से, तो वो क्या करता है, पूरा शेयर को बेच देता है। और कितना कितना लॉस में बेचता है, इसको 2% लॉस में बेचता है और इसको 3% लॉस में। समझ में आया? तो देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बिल्कुल भी दिया हुआ ना हो, तो आप मान लेना कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, सेम है। और ये कंपनी 1 के लिए हम लोग इसको ए और ए ले लेते हैं, क्योंकि कंपनी 1 और ए और कंपनी बी का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू तो सेम नहीं होगा ना। अरे इन दोनों का फेस वैल्यू तो सेम नहीं होगा, क्योंकि वो अलग कंपनी और ये एक अलग कंपनी है। हाँ, लेकिन इस कंपनी का मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो सकता है। उसी तरह से इसका मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू को हम लोग बी लेंगे। हाँ, इसको बी भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को बोला गया ना कि साल का एंड में इसको कुछ प्रॉफिट मिला और साल का एंड में इसको भी प्रॉफिट मिला, मतलब यहाँ से भी प्रॉफिट मिला और यहाँ से भी प्रॉफिट। तो पहले वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट बाय 100 इंटू फेस वैल्यू। यही होता है ना। अब देखो, नंबर ऑफ शेयर तो दिया हुआ नहीं है। नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि अगर इतना रुपया वो लगा रहा है और एक शेयर पे मान लो उसका 100 रुपया लग रहा है, तो कितना तो शेयर खरीदा होगा वो पता चल जाएगा ना। अरे हाँ सर, 8,000 रुपया लगाया और एक शेयर का दाम मान ले 100 रुपया है, तो 8,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना शेयर खरीदा नहीं पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट वैल्यू को क्या लिए, MBA लिए है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 8,000। अब मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, MBA, मार्केट वैल्यू ऑफ ए। इसका ये डिविडेंड परसेंट कितना दे दिया, 12/100। फेस वैल्यू कितना है, FBA। अब क्योंकि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 0 0 यहाँ कट जाएगा। यहाँ से उसको कितना रुपया कमाया होगा, 960 रुपया। तो 1 साल का एंड में उसको यहाँ से 960 रुपया मिला। और यहाँ पे 1 साल का एंड में कितना निकलेगा, तो यहाँ पे भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर, लेकिन नंबर ऑफ शेयर अगेन हम लोग को पता नहीं है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में बाय क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10,000 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू MBB। यहाँ पे डिविडेंड परसेंट आएगा जो कि है 8% बाय 100। यहाँ पे आएगा फेस वैल्यू। अब क्योंकि फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम ली है, और आपको मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू कब सेम लेना है, जब मेंशन ना रहे। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे उसको 800 रुपया मुनाफा हुआ। समझ में आया? तो टोटल प्रॉफिट मतलब इन दोनों शेयर से कितना हुआ, 960 रुपया प्लस 800 रुपया, मतलब ये हो गया 60 रुपया और ये हो गया 9 8 17। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट हुआ इन दोनों से। तो इसको हम लोग ले लेते हैं टोटल प्रॉफिट बिफोर सेलिंग। बिफोर ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना मुनाफा उसको बेचने से पहले हुआ। ये चीज आपको क्लियर है? तो देखो, अभी ये
तब तक का सिचुएशन है, ये तब तक का प्रॉफिट है जब तक वो ये 8,000 और 10,000 का शेयर को बेचा नहीं था। अभी वो क्या करेगा, बेचेगा। तो इस शेयर को बेचेगा तो इस शेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इस शेयर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा जितना, मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया ना, कॉस्ट प्राइस पे लॉस 2% लॉस में बेचा, मतलब 1 माइनस 2/100, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 98/100। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 88 64 और 9 72 78 7840। समझ में आया कि नहीं? तो देखो 8,000 का चीज को कितना में बेच दिया, 7,140। समझ में आया कि नहीं? सॉरी 7,840 में बेच दिया। कितना का चीज को, 8,000 का चीज को। तो यहाँ पे उसका पैसा किस में चले जाएगा, नुकसान में जा रहा है ना। अरे जहाँ वो 8,000 रुपया लगाया था, वहाँ उसका हाथ में सिर्फ बेचने के बाद कितना रुपया आ रहा है, 7,840। हाँ सर। तो यहाँ पे उसका लॉस कितना हो गया, माइनस कर दो। लॉस हो गया तुम्हारा 8,000 माइनस 7,000, तो ये हो गया 160 रुपया। मतलब इतना लॉस में चल रहा है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा 10,000, उस पर 3% लॉस, तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 97/100, ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9700। तो देखो कहाँ वो 10,000 रुपया लगाया था और कहाँ उसको 9,700 रुपया मिल रहा है। मतलब यहाँ पे भी वो लॉस में चल रहा है। लॉस कैसे निकलता है, लॉस निकलता है CP माइनस SP। CP 8,000 था और SP, तो वो 10,000 उस के जगह उसको कितना मिल रहा है, 9,700। मतलब उसका लॉस हो जाएगा 10,000 CP माइनस SP। तो कितना रुपया होगा यहाँ पे, 300 रुपया। तो यहाँ पे टोटल लॉस कितना हो गया उसका, टोटल लॉस हो गया 300 रुपया इसमें लॉस हुआ और 160 रुपया इसमें। तो टोटल लॉस कितना हो गया 460। नहीं समझ में आया? तो अब आप एक तो चीज देखो, पहले उसको इतना रुपया प्रॉफिट हुआ था और अभी का ट्रांजैक्शन में उसको इतना रुपया लॉस हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट ही क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि पहले प्रॉफिट जो हुआ था वो अभी वाला लॉस से क्या है, ज्यादा है। तो ये प्लस हुआ और ये माइनस। तो दोनों को अगर हम लोग तो ये प्लस हुआ और ये हो गया इतना रुपया माइनस, 460 रुपया माइनस। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट हुआ 1,300 रुपया। तो पूरा ट्रांजेक्शन में उसका ओवरऑल 1,300 रुपया का मतलब प्रॉफिट हुआ। अरे समझ में आया कि नहीं? मतलब उसको 7,840 रुपया भी मिल जाएगा, उसको 9,700 रुपया भी मिल जाएगा, उसके अलावा उसको कितना रुपया मिलेगा, 1,300 रुपया। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर सोच लो वो इसको इतना लॉस में नहीं बेच के इतना ही में बेचा रहता तो उसको कितना रुपया मिलता, 8,000 भी मिलता, 10,000 भी मिलता और ये भी मिलता। समझ में आया कि नहीं? तब उसका ओवरऑल प्रॉफिट ये हो जाता। लेकिन क्योंकि वो लॉस में बेचा है तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट थोड़ा घट गया। अरे नहीं समझे क्या? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, परचेसिंग रुपीज 200 स्टॉक यील्डिंग 9% एट 105। मतलब आप एक स्टॉक खरीदे जिसका दाम कितना है, मतलब मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 200 रुपये। और देखो इस नंबर के पीछे कोई भी रुपीस का साइन नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स ये क्या है, ये है नंबर ऑफ शेयर। और ये यील्डिंग लिखा है, यील्डिंग मतलब ये रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है? तो आपको लेकिन कॉस्ट निकालने बोला, मतलब आपको ये शेयर खरीदने में कितना टोटल रुपया लगा, मतलब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने बोला है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर 105 है और मार्केट वैल्यू 200 है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा 1 का बिट 3 21000। समझ में आया कि नहीं?
तो बस यही है। और इसमें जो ये है ना 9%, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कुछ यूज़ ही नहीं है। आपको सिर्फ टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है राइट डाउन द प्राइस। प्राइस मतलब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। किसका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है? आप कितना तो शेयर खरीदे हो? 100 तो शेयर खरीदे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा गलत बोले। यहाँ पे लिखा राइट डाउन द प्राइस ऑफ 100 शेयर। 100 हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर, ₹10 हो गया आपका फेस वैल्यू, और आपका आप पूरा शेयर को कितना रुपया में खरीदे हो? 2000 रुपया में। मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या दे दिया है? नंबर ऑफ शेयर दे दिया है। नंबर ऑफ शेयर कितना दे दिया है? 100 रुपया। फेस वैल्यू कितना दे दिया है? 10। ये जब भी ब्रैकेट में दिया रहता है वो हमेशा फेस वैल्यू रहता है। और आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया है 2000 रुपया। अरे सीधा सा बात है, अगर एक शेयर का दाम अगर एक शेयर का एक्चुअल प्राइस मतलब उसका फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है तो उसका मार्केट वैल्यू 2000 रुपया थोड़ी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 12 रुपया होगा, 15 रुपया होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी होगा। तो आपको इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? मार्केट वैल्यू निकालने बोला है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2000 रुपया और नंबर ऑफ शेयर हो गया आपका 100, तो 20 रुपया हो गया आपका मार्केट वैल्यू। तो यही आपको निकालने बोला था। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में आपको निकालने बोला था कि आप कितना रुपया में एक शेयर को खरीदे हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 20 रुपया। ये चीज़ समझ में आया? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एक कंपनी पेस अ डिविडेंड ऑफ 15%। मतलब एक कंपनी आपको डिविडेंड परसेंट कितना दे रहा है, मतलब प्रॉफिट कितना दे रहा है। अगर आप उस कंपनी का शेयर खरीदोगे तो एक साल का एंड में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 15% प्रॉफिट मिलेगा। ऑन इट्स 10 रुपीज शेयर। ऑन इट्स 10 रुपीज शेयर का मतलब इस शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। फिर लिखा है विच इज डिडक्टेड फ्रॉम विच इज डिडक्टेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22%। तो आपका जितना भी टोटल इनकम हुआ ना, मतलब आप इस कंपनी का अगर कुछ शेयर खरीदते हो तो आपको एक साल के बाद क्या होगा? 15% का मुनाफा होगा। तो आपको मुनाफा में से 22% क्या देना पड़ेगा? 22% टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो टैक्स कितना हो गया? टैक्स दे दिया 22%। तो पहले तो आपको मुनाफा निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ मैन हुज ओज 100 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर 100 है। और आपको निकालने बोला है उस आदमी का एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड मतलब उसका टोटल इनकम। एनुअल डिविडेंड कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट बाय 100 इनटू फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर आपका हो गया 100, डिविडेंड परसेंट दे दिया 15% और फेस वैल्यू दे दिया 10। तो ये 0 कट जाएगा। 150 रुपया हो गया आपका एनुअल डिविडेंड। लेकिन आपको इतना एनुअल डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि आपको इसमें से टैक्स भी देना है। तो फाइनली आपको एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा? फाइनल एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा? जितना भी एनुअल डिविडेंड आया है ना उससे आपको टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। 1 - 22/100। तो ये हो जाएगा 150 78/100। तो ये 0 कट जाएगा। फिर इन दोनों को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 78 × 15। इसको और काट देते हैं फर्दर। ये 5 3 जा और ये 5 2 जा हो जाएगा। ये फर्दर कर जाएगा 2 3 जा 6 2 9 जा 18। तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 3 3 जा 9 117। तो आपको फाइनली एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा? 117 रुपया मिलेगा क्योंकि 22% आपका टैक्स लग जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है 3B का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है बाय परचेसिंग ₹25 शेयर फॉर ₹40। मतलब 25 रुपया का शेयर है, उसको आप खरीदे कितना में हो? 40 में। ठीक है, शेयर का दाम था 25 रुपया, खरीदे हो 40 रुपया में। ए मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब मैन को 4% प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट। देखो अगर बोलता 4% प्रॉफिट ऑन फेस वैल्यू तब ये एनुअल डिविडेंड होता, लेकिन यहाँ पे लिख दिया 4% प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब हम लोग प्रॉफिट चेक करते हैं तो वो एक्चुअली क्या होता है? वो होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया है? 4%। इसका मतलब आप
लगाए हो जितना उस पर आपको कितना मुनाफा हुआ, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जितना मुनाफा होता है उसको रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअली एनुअल, ये डिविडेंड परसेंट नहीं है, ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। बोला व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, कंपनी जो आपको इंटरेस्ट देता है वो डिविडेंड परसेंट होता है। तो आपको डिविडेंड परसेंट निकालना है। डिविडेंड परसेंट क्या है, यहाँ पे मिसिंग है, तो उसको हम लोग कितना ले लेते हैं, X%। व्हाट इज इज डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा, नंबर ऑफ शेयर ये खरीदा 60। समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होगा, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। समझ में आया। तो अब देखो रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया, 4%। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पे 4/100 लिखते हो तो यहाँ फिर 100 मत लिखना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 100 क्यों लगा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो अगर ये वाला आपको परसेंटेज में लिखा है और आप यहाँ पे 4/100 लिख दोगे तो फिर यहाँ पे जो 100 है उसको नहीं लिखोगे। और अगर यहाँ पे आप सिंपली 4 लिखते हो तो आप यहाँ पे 100 लिख सकते हो। तो ये 4 लिख दिया हम लोग। एनुअल डिविडेंड हम लोग को पता नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर हो गया आपका 60 और मार्केट वैल्यू हो गया आपका 40। तो आपका एनुअल डिविडेंड आ जाएगा, यहाँ से एनुअल डिविडेंड आ जाएगा, ये हो जाएगा 2400 और 24 इंटू 4, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 9, 96 हो गया। 9600 हो जाएगा आपका एनुअल डिविडेंड। लेकिन ये अभी आपका एनुअल डिविडेंड निकला, लेकिन आपको क्या निकालने बोला, डिविडेंड परसेंटेज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला लगा देंगे। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट, होता है X/100, क्योंकि हम लोग उसको X लिए हैं, इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हो गया 25 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आया है 9600। तो ये आपका 25 4 जा कट जाएगा और नंबर ऑफ शेयर कितना है 60 है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अरे यहाँ पे ये 60 है ना, तो ये 4 15 जा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9600 डिवाइडेड बाय 15। इसको 3 से काटते हैं, 3 5 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, फिर इसको 5 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 5 चौके 20, और सॉरी 5 6 जा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक हो गया है, इसीलिए ये देखो यहाँ पे हम ना एनुअल डिविडेंड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 लिखे ना, और यहाँ पे हम 100 को मेंशन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे 100 मेंशन करेंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा, ये 2 तो 0 भी यहाँ पे कट जाएगा और ये 24 इंटू 4 हो जाएगा। ये आंसर एक्चुअली यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 96 आएगा। तो ये गलती हो गया था, इसको ठीक कर दे रहे हैं। तो उस हिसाब से ये सबको भी, बाकी सब ठीक है। तो x इज वैल्यू कितना हो जाएगा 96/15। ये हो जाएगा 3 5 जा और 3 3 जा, 3 2 जा, फाइनली हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 4 जा। तो 6.4% आपका इसका ये कंपनी डिविडेंड दे रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आया। हाँ सर। देखो डिविडेंड जो होता है ना वो 1 शेयर का प्रॉफिट होता है। एनुअल डिविडेंड जो होता है आप जितना शेयर खरीदे हो वो सारा का प्रॉफिट होता है। तो एनुअल डिविडेंड को एनुअल इनकम भी बोला जाता है, टोटल प्रॉफिट भी बोला जाता है। 1 शेयर से जो प्रॉफिट होता है डिविडेंड, सारे शेयर से जितना शेयर आप खरीदे हो सबसे जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम। समझ में आया। तो देखो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में से कुछ भी ना दिया हो तो आपको क्या लेना है, दोनों को सेम लेना है। ये मान लेना कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है। और किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि आपको मार्केट वैल्यू दिया है और फेस वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो आप उस टाइम फेस वैल्यू का वैल्यू कितना लोगे, 100 लेना। समझ में आया कि नहीं। अगर मार्केट वैल्यू दिया लेकिन फेस वैल्यू दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, 100 लेना है। तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। तो मैं अभी एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें मार्केट वैल्यू तो दिया रहेगा लेकिन फेस वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा। तो आपको उस केस में क्या करना है, फेस वैल्यू को 100 लेना है। तो
यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट एनुअल इनकम विल बी डिराइव बाय इन्वेस्टिंग 24,000 इन ए शेयर ऑफ 128% डिविडेंड पर एनम। तो बोला है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एनुअल इनकम, मतलब एनुअल डिविडेंड निकालना है। टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया है 24,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए हो, और आपका एक शेयर का दाम कितना है, मार्केट वैल्यू दे दिया 120 रुपया एक शेयर का दाम, और आपको इस कंपनी का शेयर पे हर साल कितना मुनाफा मिलता है, मतलब आपको कितना मुनाफा मिलेगा एक साल का एंड में, डिविडेंड परसेंट भी दे दिया आपको 8%। अब देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको निकालना है एनुअल डिविडेंड, और एनुअल डिविडेंड के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए, पहला चीज़ तो चाहिए नंबर ऑफ शेयर, जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो बताएंगे। डिविडेंड परसेंट ऑलरेडी दे दिया, तो 8/100 हो जाएगा, इंटू हमारा यहाँ पे क्या आता है, फेस वैल्यू आता है। अब फेस वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, देखो नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत आसान है, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 8/100। अब देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि फेस वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो आप फेस वैल्यू को कितना ले लोगे, 100 ले लोगे। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में फेस वैल्यू ही निकालने बोला है तब उसको 100 मत ले लेना। अरे समझ में आया कि नहीं, इसमें एनुअल डिविडेंड निकालने बोला और फेस वैल्यू का जरूरत है, इसलिए उसको 100 लिया। और अगर सोचो यहाँ मार्केट वैल्यू भी नहीं दिया रहता, फेस वैल्यू भी नहीं दिया रहता, तब हम दोनों को सेम मानते। तो उस केस में हम क्या करते, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू को सेम मानते, तो यहाँ पे भी MB लिखते और यहाँ पे भी MB लिखते और दोनों कट जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया है, इसलिए हम लोग फेस वैल्यू को 100 लेंगे, और हम लोग को फेस वैल्यू निकालने नहीं बोला है, कुछ और निकालने बोला। तो ये आपका ये 100 कट जाएगा, और टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 24,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू हो गया आपका 120 इंटू 8, 0 कट जाएगा, ये 12 पूजा कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 200, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600। तो 1600 आपका क्या है, एनुअल इनकम है। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ सही है।